नमस्कार दोस्तों अभी पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो बनाया था कि यदि आप वायरल की चपेट में हैं और आपका प्लेटलेट अचानक कम हो जाता है, ब्लड की कमी आ जाती है, तो किस प्रकार से आप होम्योपैथिक दवाओं की सहायता से प्लेटलेट को बहुत तेजी से बढ़ाकर अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी भारत के बहुत सारे हिस्सों में वायरल अलग अलग तरह का फैला हुआ है और आप या आपके आसपास यदि वायरल फैला है तो आप एक बात को महसूस कर रहे होंगे कि ये फीवर जिसको भी हो रहा है वो शरीर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दे रहा है। अब हमने प्लेटलेट बढ़ाने के उपाय तो बताए थे, परंतु हमें बहुत सारे लोगों के मैसेज प्राप्त हुए कि सर हमारा प्लेटलेट नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, पर उसके बाद भी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि ये वीकनेस मल्टीविटामिन टेबलेट्स या मल्टीविटामिन टॉनिक एलोपैथी के लेने के बावजूद भी दूर नहीं हो रही। ये जो वायरल है ये लीवर पर भी अटैक कर रहा है, जिसके कारण बार बार कमजोरी आती है, खाना नहीं खा रहा है या बार बार हल्के से डकारे आना, उक्के आना, इस तरह की शिकायत फीवर के जाने के 15 दिन बाद भी हो रही है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों खासकर ये जो कॉम्बिनेशन है ये उन लोगों के लिए जिनका प्लेटलेट नॉर्मल है, उसके बाद भी उन्हें वायरल फीवर के दौरान या वायरल फीवर के ठीक हो जाने के बाद भी कमजोरी पीछा नहीं छोड़ रही है। इसमें आपको बहुत सिंपल सा एक कॉम्बिनेशन बताएंगे, साथ में आपको कुछ एडिशनल मेडिसिन बताएंगे जो आप चाहें तो लें, चाहे तो ना लें। लेंगे तो बहुत अच्छा है, ना भी लेंगे तो आपको केवल एक कॉम्बिनेशन से आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही आजमाया हुआ कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कॉम्बिनेशन शुरू करने से पहले कि हर समय पर उस समय की स्थिति को देखते हुए कॉम्बिनेशंस तैयार होते हैं। खासकर एक्यूट डिसीज के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। जैसे हमने बहुत समय पहले एक वीडियो बनाया था कि गर्मी के मौसम में यदि कमजोरी आ गई है तो आपको क्या लेना है। यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये अभी जो वायरल फैला हुआ है, देश के विभिन्न भागों में बारिश हो रही है, बारिश के बीच बीच में बारिश बंद होने से अचानक गर्मी तेज हो जाती है, तो ये जो मौसम परिवर्तन के कारण जो वायरल है ये थोड़ा सा सीवियर हो जाता है और इसके कारण बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि फीवर के साथ साथ कमजोरी बहुत ही तीव्र आ रही है। तो दोस्तों इस मौसम में इस प्रकार के वायरल में जो अभी कमजोरी आ रही है इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, एक बॉटल लेना है। ये आपको मेरे हाथ में एक बॉटल दिख रही है, इसमें 2 दवाएं बराबर मात्रा में मिलाएंगे जो होम्योपैथी में कमजोरी दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। मैं यहीं पर रख देता हूँ। 2 दवा कौन सी है, यहाँ पर आपको मेरे सामने दिख रही होगी। एक जेलसीमियम 30 है, एक सिंकोना ऑफिसिनेलिस यानी कि चाइना 30 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आधी बाटल हम चाइना से भरेंगे ये वाली दवा से, और बाकी की आधी बाटल हम भर लेंगे जेलसीमियम यानी इस दवा से। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और जो भी व्यक्ति कमजोरी अनुभव कर रहा है उसे 4 बूंद सुबह, दोपहर, शाम और रात दिन में 4 बार देंगे। ये मेडिसिन क्यों लेते हैं देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंकोना ऑफिसिनेलिस यानी चाइना के बारे में। वैसे ये बहुत सारी बीमारियों में काम आने वाली दवा है, परंतु यहाँ पर कमजोरी में इसे शामिल करने का जो उद्देश्य है जिसके कारण ये बहुत सफल है। देखिए वैसे इसमें ये पाया जाता है सिंकोना ऑफिसिनेलिस में कि यदि आपकी बॉडी से वाइटल फ्लूइड्स की कमी अचानक हो गई हो तो जो कमजोरी आती है उसे दूर करने के लिए सिंकोना यानी चाइना, इस मेडिसिन के 2 नाम है, एक सिंकोना दूसरा चाइना। तो दोस्तों ये मेडिसिन चाइना दी जाती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में सीमेन लॉस कर लेता है, या किसी महिला को बहुत ज़्यादा लिकोरिया की शिकायत है, या किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन लग जाते हैं, डिसेंट्री हो जाती है, या किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाने के कारण शरीर में कमजोरी आ रही हो, तो ये सारे वाइटल फ्लूइड्स होते हैं जिनकी कमी के कारण अचानक कमजोरी आई हो। तो वैसे सिंकोना ऑफिसिनेलिस या चाइना उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिया जाता है। परंतु जब आप इस मेडिसिन को पढ़ेंगे तो इसमें एक बात बहुत शानदार तरीके से लिखी है कि किसी भी प्रकार के फ्लू, इन्फ्लुएंजा या वायरल डिसीज के बाद शरीर में अचानक आई हुई कमजोरी को दूर करने के लिए सिंकोना ऑफिसिनेलिस बहुत ही शानदार दवा है। तो यहाँ पर एक मेडिसिन हम मिलाते हैं सिंकोना ऑफिसिनेलिस चाइना, जो होम्योपैथी में कमजोरी दूर करने की एक बहुत ही प्रसिद्ध दवा है। दूसरी दवा जेलसीमियम 30 मिलाते हैं। ये भी दोस्तों कमजोरी दूर करने के लिए तो मेडिसिन है ही, साथ ही इसके अंदर वो सभी लक्षण पाए जाते हैं जो अभी आपको वायरल डिसीज के मरीज में मिलेंगे।
इसमें कमजोरी का क्या लक्षण पाया जाता है कि जो मरीज होता है दोस्तों वो हमेशा निद्रालु कंडीशन में होता है। जैसा कि मरीज के परिजन आकर शिकायत करते हैं कि सर उसे वायरल होने के बाद वो मरीज जो है कमजोर हो गया और दिन भर सोया रहता है। तो ये जेलसीमियम का लक्षण है कि व्यक्ति की आंखों में हमेशा नींद बनी रहती है, हमेशा ऐसा लगता है जैसे सोया रहूं, कुछ भी काम ना करूं, कुछ करने का मन नहीं होता है। इतनी ज़्यादा थकावट, इतनी ज़्यादा कमजोरी आती है कि हाथ पाँव में कंपन से होने लगते हैं। हालांकि ये जो मैं कंपन बता रहा हूँ ये लक्षण अभी मरीजों में नहीं आ रहा है, परंतु जेलसीमियम का मैं आपको एक लक्षण बता रहा हूँ जिसके बाद धीरे धीरे नर्वस वीकनेस भी आ जाती है। मतलब जो व्यक्ति है वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी टूट जाता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है, दिन भर सोने की इच्छा होती है, कुछ काम ना करूँ ऐसा मन करता है। तो आपको सिंपल सी एक बाटल लेना, उसमें आधी बाटल सिनकोना ऑफिस इनेलिस से और आधी बोतल जेलसीमियम से भरना है, अच्छी तरह से मिलाना है, 4 बूंद दिन में 4 बार देना है। चूंकि कमजोरी ज़्यादा है इसलिए हम 4 बूंद दिन में 4 बार लेने की सलाह दे रहे हैं। आप यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक होती जा रही है कमजोरी तो फिर दिन में 3 बार कर दीजिए, दिन में 2 बार कर दीजिए और फिर बंद कर दीजिए। तो ये मेन कॉम्बिनेशन है। अब यदि आप एडिशनल दवा लेना चाहें और इसके प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बाटल बताता हूँ। ये है होम्योपैथी का मदर टिंचर जिसका नाम है एसिड फास मदर टिंचर। और एसिड फास के मदर टिंचर को होम्योपैथी में कमजोरी दूर करने के लिए दिया जाता है। होम्योपैथी में जो एसिड ग्रुप की मेडिसिन होती है वो सारी मेडिसिन प्रसिद्ध होती है कमजोरी दूर करने के लिए। हम इस प्रकार से एक बाटल लेकर इसे एसिड फास के मदर टिंचर से भर देते हैं और प्रभावित मरीज को 10 बूंद सुबह, दोपहर और रात दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डाल के पीने की सलाह देते हैं। ये सारी की सारी डोज मैं आपको एडल्ट व्यक्ति के लिए यानी 16, 17, 18 साल और उससे ऊपर के व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ। एसिड फास में पता है आपको क्या विशेष लक्षण है जो अभी सभी मरीजों में मिल रहा है? जब भी आप किसी मरीज से बात करेंगे यदि वो वीकनेस से परेशान है तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि उसकी जो आवाज़ है वो कुछ अजीब टाइप की निकल रही है। जब वो बोलेगा तो उसकी आवाज़ में आपको एनर्जी या ऊर्जा नहीं लगेगी। जितना तेज उसका स्वर है, जितना लाउड वो बोल सकता है, वो काफ़ी कोशिश करेगा तो भी आवाज़ बहुत घुटी घुटी और ऐसी कमजोरी सी निकलेगी। बहुत धीरे आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी जबकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा फिर भी आवाज़ नहीं निकल रही। तो ये विशेष लक्षण पाया जाता है एसिड फास में कि आवाज़ नहीं निकलती। और वैसे भी टाइफाइड इस टाइप के जो ज्वर होते हैं उसके बाद की कमजोरी में भी एसिड फास दिया जाता है। तो एसिड फास ये देखिए आप, मेन तो ये हो गया, इसके बाद ये एडिशनल है। आप चाहें तो एक और बाटल एसिड फास के मदर टिंचर से भर के दिन में 3 बार 10-10 बूंद जो है प्रभावित मरीज को दे सकते हैं। तो और भी तीव्रता से आपको कमजोरी में फ़ायदा देखने को मिलेगा। और एक और एडिशनल मेडिसिन है जो आप देंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उसका नाम है दोस्तों चेलिडोनियम 30, जिसे आपको दाने में ही देना है। यह है चेलिडोनियम 30। इस प्रकार से एक फाइल लेंगे दाने से भरी हुई जिसे होम्योपैथी में ग्लोब्यूल्स कहा जाता है। इसमें आप चेलिडोनियम 30 की 8-10 बूंदें डाल दीजिए, अच्छी तरह से हिलाइए, 5-6 दाने दिन में 3 बार लेने की सलाह दीजिए। चेलिडोनियम डालने का केवल एक मकसद होता है दोस्तों, चेलिडोनियम लीवर को बेहतर करने के लिए, लीवर की सूजन उतारने के लिए, लीवर की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए एक बेहतर मेडिसिन मानी जाती है। और जब भी ये जो वायरल अभी फैला हुआ है ये जिन लोगों को भी आ रहा है उनका लीवर में थोड़ा सा असर डाल रहा है, लीवर को थोड़ा कमज़ोर कर दे रहा है, जिसके कारण मरीज को भूख नहीं लगती, मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है और जब भी कुछ भी थोड़ा बहुत खाता है तो उसे डकारे आती है या उक्के टाइप आते हैं या फिर मन नहीं करता, ऐसा लगता पेट भरा गया। तो लीवर की इस कंडीशन को सुधारने के लिए हम चेलिडोनियम मेजर्स दे रहे हैं। यानी यहाँ पर डायरेक्ट जो कमजोरी पर असर हो रहा है वो जेलसीमियम और सिनकोना का हो रहा है। चाहे तो आप एडिशनली जो है एसिड फास का मदर टिंचर देंगे और आपको यदि लीवर संबंधी लक्षण मिल रहे हैं तो आप चेलिडोनियम भी दीजिए। और फिर देखिए आपके मरीज की जो कमजोरी किसी प्रकार की ड्रिप लगाने के बाद ठीक नहीं हो रही हो, कोई टानी देने के बाद ठीक नहीं हो, वो इस कॉम्बिनेशन से कितनी आसानी से ठीक होती है। ये जो ड्रिप लगाते हैं, जो ड्रिप में मल्टीविटामिन मिलाकर लगाते हैं, ये मरीज जो अभी आ रहे हैं वो सिंपल सी बात बोलते हैं, सर जैसे ही हमने ड्रिप लगवाई हम 1-2 घंटे के लिए हमें अंदर से ठीक लगा, उसके बाद वापस कमजोरी आने लगी। ये कॉम्बिनेशन दीजिए और देखिए आप किस प्रकार से कमजोरी मरीज का पीछा छोड़ती है, क्योंकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन से जो सीधे जड़ पर प्रहार करती है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।